कि उनकी तुरबत कर रही है एक भिदिया जिनके खून से जलते थे चरागे वतन जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। वो लोग मुझे बताए तो सही कोई आज तक कि कांग्रेस के जितने भी नेता जेल गए क्या किसी ने चक्की पीसी, क्या किसी ने कोई यातनाएं सही, सारों ने जेल के अंदर बैठ करके पुस्तकें लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बैठ करके लिखी। कोई सा भी कांग्रेस का नेता हो मुझे याद कराइए आप किसी ने यातना सही हो, लेकिन याद करिए सावरकर को कि जिन्होंने अंडमान निकोबार की जेल में अनेक वर्षों तक चक्की पीसी, अनेक वर्षों तक यातनाएं सही, और जब कैदियों का एक समागम हुआ करता है तो उस समय जब दोनों भाई वहां मिले तो दोनों को पता नहीं था 6 महीने से एक ही जेल में बंद थे। उन्होंने पूछा तुम कब से हो, उन्होंने पूछा छोटे भाई से कि तुम कब से हो। ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त हमारे देश में पैदा हुए हैं जिनके नाम लेते हुए भी कतराते हैं, जिनकी संसद में फोटो लगाते हुए भी आज लोग शर्मिंदा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। साथियों, ये अखंड भारत की कल्पना साकार होगी, ये मेरा दावा है। ये अखंड भारत की कल्पना उसी तरह साकार होगी जिससे लोग कहा करते थे कि जब धारा 370 हटेगी न जाने इस देश में कौन सी परले आ जाएगी, जब राम मंदिर का निर्माण होगा न जाने इस देश में कौन सी परले आ जाएगी। साथियों, धारा 370 भी हटी, राम मंदिर का रास्ता भी साफ हुआ। और मैं कहता हूँ आज देख लेना, जो लोग मजाक बनाते हैं, जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, आज मैं चैलेंज करता हूँ कि एक दिन अखंड भारत का सपना भी हमारा आज से पूरा होगा। जो आधा अधूरा भारत हमें दिया गया है ये हमें स्वीकार नहीं, हम जान अड़ा देंगे, ताकत लगा देंगे। जिस प्रकार से अनेक क्रांति राम मंदिर के लिए हुई, धारा 370 के लिए हुई, इसी प्रकार अखंड भारत के लिए भी आज देश क्रांति मांग रहा है। ये विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, यहाँ बहुत से विद्यार्थी यहाँ आए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा। ये सुन करके ये बहुत प्रसन्नता का विषय अपने आप में है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे देश की छाती है विद्यार्थी, इस देश को आगे ले जाने वाले हैं विद्यार्थी। जब मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा तो मैं भी एक छोटी कक्षा में विद्यार्थी हुआ करता था, जब काम करने की परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल हुआ करती थी। लेकिन यकीन मानिए कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो आज एक प्रकार से दायित्वधारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कितनी यातनाएं सही होगी, कितनी लाठियां खाई होगी, जेलों में रहे होंगे। आप विचार कीजिए, आज यदि हमारे अनुकूल सब परिस्थिति है तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ करके काम करना होगा और इस देश को पुनः अखंड भारत की ओर लेकर के जाना होगा। अंत में वही एक पंक्ति कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, फिर हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, जले कहीं पर आग जलनी चाहिए। साथियों, ये आग जलेगी तो काम चलेगा। भारत माता के लाडले जब आगे बढ़ करके चलेंगे तो निश्चित रूप से अखंड भारत का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। और जो म्यांमार से लेकर भूटान तक, बर्मा तक, अफगानिस्तान और दूसरा हमारा तिब्बत, नेपाल, ये सारा क्षेत्र एक बार फिर भारत माता के दामन में सिमट जाएगा और ये अखंड भारत बन करके फिर विश्व गुरु कहलाएगा और दुनिया के सामने सीना तान करके हम खड़े होंगे और ये दिखा देंगे कि जो हम सोचते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं वो हम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता है। भारत माता की जय। एक एकल गीत है, सुनाना नहीं है। छीन छीन देश का गुलाब ले गया, बोलना नहीं है। छीन छीन देश का गुलाब ले गया, काशगंध में वतन का लाल सो गया। हम तुला की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले।
मिट गए सिंदूर मौन चूड़ियां हुई, जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले, जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले। खिड़कियों से आंख को निहारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। पूछ रही राखियां कलाइयां कहाँ, किन किन काट दी इकाइयां वहाँ। बाल हट पूछते कब आएंगे पिता, वो बोल तोतले उन्हें निहारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मौत का लिफाफा लिए डाकिया मिला, वृद्धा माँ के स्तनों से दूध बह चला। बूढ़ा बाप दिन को शाम पूछने लगा, चिट्ठी पता बोल कैसा मेरा लाडला। वो डाकियों के नयन आंसू ढारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। कैसे भर सकेगा उनके कर्ज को वतन, जान दे दी है लिया हाथ भर कफन। साथियों ये लोग दस्तखत करते रहे, जय जवान जय किसान पुकारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। छीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी अपने इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद के रूप में हमारा मार्गदर्शन करें। इस विद्यार्थी विभाग के कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में माननीय राजवीर जी का और इस कार्यक्रम में पधारे समस्त देशभक्तों का मैं आप लोगों से वंदे मातरम करता हूँ। भारत माता की जय। जैसा कि राजवीर भाई साहब ने हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद एक एक बिंदु पर बहुत अच्छे से बताया और उन्हें बताया कि जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भयावहता क्या थी, हमारे देश के जो अमर जवान शहीद थे वो कैसे प्रताड़ित हुए, इस देश को आजाद कराने में हमारे कितने वीर योद्धाओं का बलिदान गया। तो जो आज ये अखंड भारत दिवस हम जो मना रहे हैं, ये सिर्फ एक संकल्प है कि हमें इसको साकार करना है और हम हर हालत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अखंड भारत दिवस को अपना एक संकल्प बनाकर इसको सिद्ध करने की पूरी कोशिश करेंगे और भगवान ने चाहा तो हम अंततः सफल भी होंगे। ऐसा मेरा आग्रह है आप सभी से कि आज जो विद्यार्थी विभाग यहाँ है उन सभी विद्यार्थी के विद्यालयों में आज जो हमारा विभाजन दिवस है उसके सानिध्य में जगह जगह पर एग्जीबिशन लगाए गए हैं, फोटो शेयर की गई हैं कि विभाजन की भयावहता क्या थी, उसको देखें और उसको अनुभव करें कि उस समय जो प्रताड़ना हुई हमारे लोगों को वो कितनी भयावह थी। हम आज जो इतने सुकून से यहाँ बैठे हुए हैं उसके पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है हमारे देशभक्तों का, वो हमें अनुभव करने की जरूरत है और उसी से हम इस अखंड भारत दिवस के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे अध्यक्ष के रूप में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।